Hello student of class 10. Today is our fourth video on the topic real numbers. In this video we have studied exercise 1.2 of NCERT book. Question number 1 is express each number as product of prime number. सबसे पहले हमें प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या चीज़ें। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके खाली दो फैक्टर होते हैं, या तो 1 होता है या वो अपने आप होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर की एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको याद रख सकते हो कि 1 to 100 के बीच में कितने कितने नंबर प्राइम नंबर होते हैं। वो है एक मोबाइल नंबर जैसे ट्रिक, जैसे 442223 22321। इट मीन्स जो शुरू के 1 से 10 तक नंबर होते हैं, 1 to 10 नंबर होते हैं, उसमें ओनली 4 प्राइम नंबर होते हैं। 1 to 10 में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं वो? 2, 3, 5, 7। फिर नेक्स्ट 11 to 20 तक जो नंबर होते हैं उसमें भी कितने प्राइम नंबर होते हैं? 4 प्राइम नंबर होते हैं, वो 11, 13, 17, 19। 21 to 30 तक जो नंबर होते हैं उसमें कितने प्राइम नंबर होते हैं? ओनली 2, 23 एंड 29 एंड सो ऑन। बाकी हम सब में पता लगा सकते हैं। प्राइम नंबर की दूसरी पहचान ये है कि 2 को छोड़ दें, एक्सेप्ट 2, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनके लास्ट में या तो 1 आता है या 3, 7, 9, बस ओनली यही डिजिट आती हैं और कोई सी डिजिट नहीं आती, एक्सेप्ट 2 और एक्सेप्ट 2 एंड 5। 2 और 5 को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं उनके लास्ट में या तो 1 आता है, 3 आता है, 1, 3, 7, 9 आता है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। तो आपको प्राइम नंबर भी याद रखने होंगे इस एक्सरसाइज को करने के लिए। इसने कहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में हमें लिखने हैं तो हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं, और वो भी फैक्टर कौन से? प्राइम फैक्टर। ए पार्ट हमारा क्या है? आंसर। ए पार्ट क्या है? 140। 140 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने का मेथड क्या है? जो इधर वाली साइड्स नंबर आते हैं वो सब कैसे नंबर होते हैं? प्राइम नंबर। मीन्स ये वाले जो ऊपर हमें नंबर लिख रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, यही मीन्स इन्हीं नंबर से आपको डिवाइड करके देखना है और किसी नंबर से डिवाइड करके नहीं देखना। ठीक है, तो 140 सबसे पहले किससे गया? 2 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड 2 7 जा 0, 2 से अगेन 35, फिर 2 से नहीं जाता, 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से गया, 5 7 जा 7 1 जा 7। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर क्या हो गए इसके? प्राइम फैक्टर ऑफ 140 2 into 2 into 5 into 7 मीन्स 2 की पावर 2, 2 बार है ना 2, इसलिए 2 की पावर 2 into 5 into 7 आंसर। सिमिलरली हम बी पार्ट कर सकते हैं। बी सी आपको जो करना है वो कीजिए। हम सी कर रहे हैं, बी सी ही कर लेते हैं। सी पार्ट 3, 8, 2, 5, लास्ट में 5 है, डिविजिबिलिटी रूल भी याद होनी चाहिए तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। लास्ट में 5 है इसलिए ये किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 से डिवाइड करा, 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, अगेन 5 से, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अगेन 3 से 17, 17 1 जा 17। इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे आप लोगों को? प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इज इक्वल टू 5 into 5, 3 into 3 into 17 मीन्स 5 2 टाइम्स है तो 5 raised to the power 2, 3 again 2 टाइम्स, 3 raised to the power 2, 17 आंसर। सिमिलरली बाकी के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन करते टाइम माइंड में आपकी ये बात होनी चाहिए कि जो आप इधर वाली साइड्स नंबर लिखते हो वो कौन से नंबर होनी चाहिए? प्राइम नंबर, जो कि मैंने आपको ऊपर लिख दिए हैं। आप इन्हीं नंबर से डिवाइड करके इन्हें देखेंगे और आप अपना आंसर मैच करेंगे तो आंसर भी ठीक आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ क्या चीज होती है? सबसे पहली बात यही आती है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या फुल फॉर्म होती है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मीन्स वो छोटे से छोटा नंबर जो तीनों की टेबल में आता है उसको हम बोलते हैं एलसीएम। सिंपल।
वो छोटे से छोटा नंबर जो तीनों की टेबल में आता है उसको हम क्या बोलते हैं। 2 नंबर दे रखे हैं या 3 या उससे ज़्यादा जितने भी दे रखे हैं, अगर एलसीएम निकालना है तो उन सब की टेबल में आने वाला छोटे से छोटा नंबर सबकी टेबल में आना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। दूसरा होता है एचसीएफ। एचसीएफ एचसीएफ भी क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मींस बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो जितने भी नंबर गिवन है उन सबको डिवाइड करता हो कंप्लीटली, उसको हम बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दे रखे हैं, प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो उसका आपको फॉर्मूला भी याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है हाईएस्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। जबकि जो एचसीएफ होता है इसका फॉर्मूला होता है लोएस्ट या स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। आई थिंक आप लोगों को लर्न हो गया होगा अब ये फॉर्मूला। एलसीएम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पावर देखते हैं, एचसीएफ के लिए कम से कम पावर देखते हैं कॉमन फैक्टर या प्राइम फैक्टर की। तो इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये भी एलसीएम और एचसीएफ में प्रॉपर्टी होती है। अगर 2 नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है नंबर का वो किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब हम इसका एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टर मेथड से निकालते हैं। ए पार्ट का 26 का निकालते हैं, 2 13 13 1 जा 13। 91 का, ये 91 कितने से जाएगा, 7 से गया 13 13 1 जा 13। ठीक है, तो 26 के फैक्टर क्या आ गया आपके 2 इंटू 26 और 91 के क्या है 7 इंटू नहीं सॉरी 2 इंटू 13 है यहाँ पे 7 इंटू 13। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो गया, दोनों में लोएस्ट पावर जो कॉमन है 13 की पावर 1 1 यही कॉमन है 13। एलसीएम क्या हो गया, हाईएस्ट पावर 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। मीन्स कितना हो गया 2 7 जा 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करा तो 182। अब वेरिफिकेशन करते हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 2 नंबर। एचसीएफ कितना आया 13, एलसीएम 182 और नंबर क्या क्या दे रखे थे 26 एंड 91। दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 13 2 जा 26 का 6 2 कैरी, 13 8 जा 104 और 2 106 का 6 10 कैरी, 13 1 जा 13 और 10 23। इसका भी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 26 91 1 6 जा 6 2 9 6 जा 54 और 56 का 6 5 9 2 जा 2 3 6 6। अगेन सेम ही आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं ना, हैंस वेरीफाइड। इस तरह से ये भी क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, अब 2 क्वेश्चंस बच चुके हैं आपके 510 एंड 92 और दूसरा 336 एंड 54। सेम मेथड से आपको करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले 2 नंबर दे रखे थे, अब 3 नंबर दे रखे हैं और एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो सेम मेथड से निकाल सकते हैं। निकाला, आंसर ए 12 के फैक्टर 2 6 2 3 3 1, 15 के 3 5 5 1, 21 के फैक्टर्स करते हैं 3 7 7 1। ठीक है, तो तीनों के फैक्टर लिख लेते हैं। 12 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 3। फिर 15 के 3 की पावर 1 5 की पावर 1, 21 के
3 की पावर 1, 7 की पावर 1। ठीक है, तो HCF क्या चीज होता है? HCF का मैंने लास्ट में आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? हाईएस्ट स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर और प्राइम फैक्टर। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। कॉमन फैक्टर भी लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर भी लिख सकते हैं। तो जो आपके तीनों नंबर हैं उसमें जो आपने प्राइम फैक्टर निकाले हैं उनकी सबसे कम पावर कौन सी है? इसमें 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर नहीं है तो क्या होगी? 2 की पावर 0, यहाँ पर भी 2 की पावर 0। तो सबसे कॉमन जो है 2 की पावर वो है 0। 3 की पावर 1 1 1, तो 3 की पावर 1। 5, इसमें 5 नहीं है तो 5 की भी पावर 0 हो गई। 7 की भी पावर क्या हो गई? 0। जिसकी पावर नहीं होती उसकी सबसे छोटी पावर क्या होती है? 0। और किसी की पावर 0 वैल्यू कितनी होती है? 1। 3 की पावर 1 3 1 1, मतलब 3 आंसर इसका। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा पावर जो होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। देखते हैं, यहाँ पर 2 की पावर 2 यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब 2 की पावर 0 है, नहीं दे रखी तो लिखो या मत लिखो। 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, यहाँ पर भी 2 की पावर क्या है? 0 ही है। तो मतलब हाईएस्ट पावर कौन है? 2 की पावर 2। अगेन 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 1 सेम है तो 3 की पावर 1। यहाँ पर 5 की पावर नहीं है, 0, 5 की पावर 1, 5 की 0 तो 5 की पावर 1। सिमिलरली 7 की भी पावर 1। 2 2 जा 4, 3 5 7, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 7 6 जा 42, 420 आंसर। आप बाकी के जो क्वेश्चन थे उन्हें सॉल्व कर लेना कमेंट बॉक्स में। कमेंट में मुझे फोटो क्लिक करके भेजना, मैं आपको बता दूंगा आपके क्वेश्चन सही हैं या गलत है। आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज 9, फाइंड एलसीएम। आपको दो नंबर दे रखे हैं 306 और 657, उनका HCF कितना है? 9। नंबर क्या दे रखे हैं? गिवन नंबर्स जो ब्रैकेट में है ये दोनों नंबर दे रखे हैं 306 657। इन दोनों का HCF कितना दे रखा है? 9। क्या फाइंड करना है? एलसीएम। क्या जानते हैं हम? HCF और LCM में रिलेशन क्या होती है? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। HCF कितना है? 9। LCM फाइंड करना है। नंबर क्या है? 306 इंटू 657। 9 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले जाते हैं। LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। 306 क्या है? 306 एंड 657 सॉरी, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 9। ये मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। 9 से या तो कट कर देते हैं इसको 9 की टेबल में। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, बचा क्या? 3 6, 9 4 जा 36। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका आ जाएगा 657 को 34 से। 4 7 या 28 का 8, 2 कैरी, 4 5 या 20, 22 का 2 कैरी, 4 6 या 24, 26, 3 7 या 21, 2, 3 5 या 17, 3 6 या 18, 19, 8 3 3 9 2 11 12 2। कितना आ गया आपका आंसर? 22338 आंसर। I hope you understand all these questions. Please solve the remaining question and comment on. If you like this video, then subscribe the channel and click on bell icon.